मौजूदा हुकूमत ने देखा कि हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जमीनें हैं, रेलवे, डिफेंस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी, और उसके बाद वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अब इस पर गासिबाना कब्जा करने के लिए, या जो इसके ऊपर गसब किए हुए हैं, धोखे से, धांधली से जिनका कब्जा हो चुका है, उनको मजीद तकवीयत पहुंचाने के लिए ऐसा बिल लेकर आए कि आपकी ताकत, आपकी पावर, मुसलमानों का इख्तियार यहां पर सल्ब कर लिया जाए, छीन लिया जाए। ये वक्फ है। इमरान साहब और दीगर हुजूर सदरुल अफाज़िल से सवाल किया गया कि हुजूर, महफिल मिलाद में, जिक्र रसूल की महफिल में कितनी देर तक बैठना चाहिए? मैं जानता हूं कि आप मेरी जबान को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यह अलग बात है कि आप उर्दू अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ लेते हैं। हुजूर सदरुल अफाज़िल, ये सदरुल अफाज़िल वो हैं कि अभी आपने सुना कि कंजुल ईमान आला हज़रत का जो तर्जुमा कुरान है, कुरान पाक का जो उर्दू में अनुवाद है, इस अनुवाद का विश्लेषण, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन जिसने किया है, जिसे तफसीर कुरान कहते हैं, उसी जात का नाम हुजूर सदरुल अफाज़िल है। उनसे पूछा कि ये महफिल मिलाद में कितनी देर बैठना चाहिए, जिक्र की महफिल में कितनी देर हुजूर बैठना चाहिए? हुजूर सदरुल अफाज़िल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिक्र मिलाद में इतनी देर बैठना चाहिए जितनी देर तक आप दिल जमई के साथ बैठ सकते हो, जितनी देर आप अदब के साथ उस महफिल में बैठ सकते हो, आप बैठिए। चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटा हो, या पूरी रात हो। और जब आपको ये एहसास होने लगे कि इस महफिल पाक का हम अदब नहीं बजा ला पाएंगे, इस महफिल पाक का हम अदब नहीं कर सकते हैं, तो जो महफिल पाक बाइसे नुज़ूले रहमत हुआ करती है, नुज़ूले रहमत होती है, जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, हुजूर सदरुल अफाज़िल फरमाते हैं जब तक दिल जमई के साथ आप बैठे रहेंगे, अल्लाह की रहमतों से सरशार होते रहेंगे। और जब आपको ये महसूस हो हम इसका पासो लिहाज और अदब नहीं कर सकते, इस महफिल से उठकर चले जाइए, इस महफिल से उठकर चले जाइए। तभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, अरे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और आला हजरत ने अकीदा दिया कि इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द। नारे हैदरी, नारे हैदरी, पीर का दामन, पीर का दामन, नईमी दूल्हा, नईमी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया से मुसलमान गया, और जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया।
नेमतें बांटता, जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। हजरात गिरामी वक़ार, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। रब फरमाता है बेशक हक आया और बातिल मिट गया, यकीनन बातिल मिटने ही वाला था। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा, ये इसका मतलब व मफ़हूम, जिसे हमारे और आपके इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने बयान किया। हक आया और बातिल चला गया, मिट गया, यकीनन बातिल मिटने वाला ही था। आप जानते हैं कि जब हम इस रात में बैठे हैं, अभी रात का तकरीबन 1 बजने वाला है, अभी चंद घंटों के बाद सूरज सुबह में तुलू होगा। जब सुबह का सूरज निकलेगा तो ये रात बाकी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? जी खत्म हो जाएगी ना। सूरज की किरणें जैसे जैसे अपने वजूद को आसमान के अंदर बिखेरती जाएंगी, वैसे वैसे ये तारीकी, ये अंधेरा, ये जुल्मत, ये रात की सियाही ये खत्म होती जाएगी। फिर एक वक्त वो आएगा जब सूरज अपनी मुकम्मल आबो ताब के साथ आसमान के ऊपर वजूद पा जाएगा, तो इस रात का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। चारों तरफ आप निगाह उठाकर देखिएगा, उजाला ही उजाला होगा, अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं होगा, चारों तरफ उजाला ही उजाला होगा। गोया रब फरमा रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ नस्ल इंसान, सुन लो, जब तक मेरा महबूब मेरे अहकाम को लेकर, मेरे कुरान को लेकर तुम्हारे दरमियान नहीं आया था, ऐ लोगों, जब तक मेरे महबूब का वरूद मसूद तुम्हारे दरमियान नहीं हुआ था, जब तक 12 रबीउल अव्वल की शब में हजरत आमना के आंगन में रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी, तब तक इस आलम में अंधेरा ही अंधेरा था, जिहालत ही जिहालत थी, तारीकी ही तारीकी थी, जुल्म ही जुल्म था, जुल्मत ही जुल्मत थी। मगर जब मेरे हबीब ने इस खाकदाने गीती पर कदम रख दिया, अल्लाह के हबीब इस खाकदाने गीती पर जलवा फरमा हो गए। रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद मसूद हो गया। अब कुफ्र का के जुल्मत के बादल छटने लगे, अब तारीकी दूर होने लगी, अब अंधेरा दूर होने लगा, अब जिहालत के बादल छटने लगे, अब जुल्म ज़ियादती के बादल छटने लगे। गोया रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से इस पूरी कायनात को रोशनी मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सदरुल अफाज़िल, फैज़ाने सदरुल अफाज़िल, नारे तकबीर। पूरी कायनात को रोशनी मिल गई। मुसलमानों, जरा अपनी हिस्ट्री का मुताला करो, अपनी हिस्ट्री को पढ़ो। आज सबसे बड़ी जो हमारे साथ ट्रेजिडी है, जो हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया सानिहा है, वो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख और अपनी हिस्ट्री का मुताला नहीं करती है। इसको सोशल मीडिया पर जो दे दिया जाता है, ये उसको सच समझ लेता है। इसको मोबाइल के जरिए से जो कुछ डेटा दे दिया गया, उसको तुमने सच समझ लिया। तुमने हकीकत के पर्दों के अंदर
हकीकत के पर्दों को उठाकर कभी उसमें झांकने की कोशिश नहीं करी, तुमने कभी अपनी तारीख का मुताला नहीं किया। आज इस मजमे के अंदर कसरत के साथ नौजवान मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कम ऐसे जलसे होते हैं जहां इतनी कसरत के साथ नौजवान होते हैं। इसलिए आज मैं नौजवानों के साथ मुखातिब हूं, आज मैं नौजवानों के साथ कुछ कहना चाहता हूं, आज मैं नौजवानों को कुछ बताना चाहता हूं। वो बातें ये हैं, ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, आज तुम 18-20 साल के हो। आज इन 18-20 साल के वालिदैन, इन बच्चों के वालिदैन से पूछा जाए, वालिदैन कहते हैं अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा है, अभी जिम्मेदारी का बोझ इस पर नहीं आया है, अभी इसके ऊपर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं आई है, अभी तो इसके लड़कपन के दिन हैं, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन हैं। आज हमारे यहाँ 16, 18, 20 साल के जवान के साथ उसके घर वाले उसके दिमाग में ये बातें डाल देते हैं कि अभी हम जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हैं। नतीजा क्या निकलता है? वो नौजवान मोबाइल के साथ अपना ज्यादातर वक्त गुजारता है। वो नौजवान अपनी हम उम्र के दोस्तों के साथ कहीं रोड के किनारे पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, क्लब में बैठकर अपना वक्त गुजारता है। धीरे धीरे जब वो इसका आदी हो जाता है, गलत संगत में जब वो जाने लगता है, वो नौजवान जो कल तक एक नौजवान कोरा कागज था, अभी तक उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं हुई थी, अभी तक उसके ऊपर कोई प्रेशर घरेलू नहीं आया था। जब उसके ऊपर घर का प्रेशर आने का वक्त आता है तो चूंकि उसको पहले से ही इस तरह से परवरिश नहीं करा गया कि वो बच्चा आगे चलकर उस जिम्मेदारी के बोझ को ले लेता। पता ये चलता है कि जब उसके ऊपर गृहस्थी की जिम्मेदारी पड़ती है तो वो उस कच्ची जाल की तरह जो टेढ़ी होती है, उसको अगर सीधा करने जाइए तो वो टूट जाती है, मगर वो सीधा नहीं होती। ये आज हमारे सोसाइटी के नौजवान हैं। मगर सुनो नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तुम्हारी ही कम्युनिटी का एक नौजवान, उसकी तारीख मैं तुम्हें बताता हूँ। 1000 साल पहले की अपनी तारीख का मुताला करो। उसी नौजवान को जमाने ने मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद किया है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन कासिम के नाम से याद किया है। तुमने नाम जरूर सुना होगा उलमा की जबानी, मोहम्मद बिन कासिम। तुमने अकाबिरीन की जबानी, तुमने हिस्ट्री में कहीं सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट जरूर पढ़ी होगी, मगर तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद बिन कासिम किस कबीले से था। तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद बिन कासिम किस मुल्क से था। मोहम्मद बिन कासिम की कुर्बानियां क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या जिद्दोजहद करी है इस इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए। जरा 1000 साल पहले की अपनी तारीख को याद करो। मोहम्मद बिन कासिम, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना गुजरा है। 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर मुसलमानों की हुकूमत है। अरब से चला है काफिला, समंदर के रास्ते से चला है। आज के इस स्पेन में जाकर उसने पड़ाव किया है। यहूद और नसारा बड़ी तादाद में मौजूद है, बड़ी तादाद में वहाँ के मौसम के जानकार उनके पास मौजूद हैं। उनके पास लड़ने के लिए हथियार मौजूद हैं, उनके पास खाने पीने के सामान मौजूद हैं। यहूद और नसारा के पास आला तरीन हथियार मौजूद है। और ये जो चंद हजार या चंद 100, 1000 या 1500 का नफूसे कुदसिया मोहम्मद बिन कासिम की कयादत में वो मुख्तसर सा जो लश्कर गया था, चंद कश्तियों पे सवार होकर जब स्पेन की धरती पर पहुंचे हैं, अपनी सफों को लगाया है, खेमे लगा दिए हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने ऑर्डर दिया अपनी फौज के जर्नील को, सिपाहियों को ऑर्डर दिया, ऐ मेरी फौज के सिपाहियों, हम जिस नाव पर सवार होकर, जिस कश्ती पर सवार होकर इस मुल्क की सरहदों में दाखिल हुए हैं,
हैं स्पेन की जमीन पर उतरे हैं। मेरा ये ऑर्डर है, बहैसियत तुम्हारा कमांडर, बहैसियत तुम्हारा जर्नैल, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जितनी कश्तियां हैं इन तमाम को नजरे आतिश कर दो, इन तमाम को जला दिया जाए, इन तमाम को जला दिया जाए। आपके जहन में सवाल आएगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कश्ती पर सवार होकर काफिला पहुंचा है, अब अगर कश्तियां जला दी जाएंगी तो वापसी की क्या सूरत होगी, रिटर्न कैसे जाएंगे? कोई कहीं जाता है अपनी सवारी से तो वापसी के भी राह को हमवार करता है। अब सुनो, ये आज की हमारे नौजवानों की सोच है कि हमें वापस कैसे जाना है, मगर सुनो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था। मोहम्मद बिन कासिम से जब उसकी फौज के लोगों ने सवाल किया, अपने लोगों ने सवाल किया है, मोहम्मद बिन कासिम हम तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझते थे, बड़ा जरी समझते थे, तुम्हें बड़ा दानिश्वर समझते हैं। ऐ मोहम्मद बिन कासिम, तुम्हारे नाम का शोहरा चार दांग बज रहा है, हर तरफ तुम्हारी शोहरतों के चर्चे हैं, मगर ये तुम्हारा फैसला हमारे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर समझिए, तो ये फैसला समझ में नहीं आया। कश्तियों को जला दिया जिस पर हम आए थे, अब हम वापस कैसे जाएंगे? गैर लोगों का मुल्क है, यहाँ की आबो हवा भी हमारे मुल्क की आबो हवा के खिलाफ है, यहाँ का मौसम भी उस मौसम के खिलाफ है, यहाँ की फौज भी हमारे खिलाफ है, यहाँ का दस्तूर भी हमारे दस्तूर के खिलाफ है। अगर जरूरत पड़े वापस जाने की तो हम वापस कैसे जाएंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया था, और फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, हम यहाँ पर आज जो आए हैं, आज हम स्पेन को फतह करके तारीख रकम करेंगे, या फिर अपनी जानों का नजराना देकर अपने नाम के साथ शहादत का तमगा लेकर जाएंगे। इस जमीन से, स्पेन की जमीन से एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा जब तक के इस स्पेन की धरती के ऊपर परचम इस्लाम ना बुलंद कर दिया जाए। हम यहाँ से जिंदा जाने के लिए वापस नहीं आए हैं, हम इस मुल्क को फतह करेंगे, हम इस मुल्क में फातह बन के आए हैं, हम इस मुल्क में हिस्ट्री बनाने के लिए आए हैं, हम इस मुल्क में तारीख बनाने के लिए आए हैं। तारीख बता रही है बर्फीली वादियों के अंदर जंग हो रही है। अरब के रेगिस्तान में पलने वाला वो नौजवान जो अरब की लू के अंदर परवान चढ़ा था, जो अरब के रेगिस्तानों में जिसने जवानी के दिन देखे थे, वो लड़ रहा है दुश्मनों के मुकाबले में। बर्फीली वादियां हैं, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, वहां का मौसम भी साजगार नहीं है, वहां की आबो हवा भी साजगार नहीं है, वहां के लोग भी साजगार नहीं हैं। कई गुना तादाद में ज्यादा लश्कर उनसे बड़ा है, ये चंद हजार लोग हैं, वहां हजारों की तादाद में 25-30 हजार की तादाद में दुश्मन मौजूद हैं। लड़ने के लिए हथियार भी हैं, खाने के लिए खाना भी है, पीने के लिए मशरूबात भी है, मगर तारीख बताती है जिनके पास खाना था, जो अपने मुल्क की जमीन पर थे, जो अपने मुल्क में थे, जो अपनी धरती पर थे, जो अपने मौसम में थे, जो अपने कल्चर में थे, उनको अरब से आने वाले मोहम्मद बिन कासिम के चंद मुट्ठी मुसलमानों के लश्कर ने ऐसा पसपा किया कि तारीख ने आज मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुनहरे हरफों से लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सदरुल अफाज़िल, नईमी दूल्हा मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा, दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में, ये तुम्हारी तारीख है। आज जो तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, कभी अपनी तारीख का मुताला करो, अपनी तारीख को पढ़ो। तुमने अपनी तारीख को पढ़ना छोड़ दिया। आज जमाने ने तुम्हें ये दिन दिखाया है कि आज तुम जिस मुल्क में हो, जिस स्टेट में हो, वहां भी तुम महफूज नहीं।
अपने शहर में भी तुम महफूज नहीं हो, अपने मुल्क में भी महफूज नहीं हो। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे लिए अबाबिलों का लश्कर आएगा? जिस कौम को वजू करने का तरीका ना आता हो, जिस कौम के नौजवानों ने मस्जिदों के सफों को ना देखा हो, जिस कौम के नौजवानों को सही से कलमा तैयबा ना आता हो, जिस कौम के नौजवानों को दिन में 5 वक्तों की नमाजों के सुन्नत नवाफिल और वाजिबात के बारे में इल्म ना हो, उनके लिए अबाबिलों का लश्कर आएगा, उनके लिए लश्कर आएगा। अरे तुम्हारी तारीख तो ये थी कि जब तुमने दाहिने करवट ली तो कैसर की बुनियादें हिला डाली। तुम्हारी तारीख तो ये थी कि तुमने बाएं करवट ली तो किसरा के किले को हिला डाला, वहां के ताजो तख्त को तुमने हिला डाला। जरा तारीख का मुताला करो मुसलमानों, अपनी तारीख को सुनो, अपनी तारीख को पढ़ो। एक जंग के मौके पर किसरा के बादशाह ने अपने जासूस को भेजा है मुसलमानों की मुखबिरी के लिए कि जाओ जरा पता तो करके आओ इनकी तादाद कितनी है, इनके पास हथियार कौन कौन से हैं, इनके पास लड़ने के साजो सामान क्या है, आखिर इनको किस चीज ने हौसला दिया जो अपने मुल्क को छोड़कर हमारे मुल्क में आ गए। हमसे मुकाबला करने के लिए दुनिया की 2 सुपर पावर कैसर और किसरा, उसके मुकाबले में इस्लाम के शहजादे मैदान अमल में उतरे हैं। जब कासिद ने जाकर, मुखबिर ने जाकर वहां का जायजा लिया है, वहां मुआयना किया है, जासूसी की है, आया आने के बाद बादशाह वक्त को कहता है, बादशाह मुसलमानों से जंग का इरादा मुलतवी, मुसलमानों से जंग का इरादा मुलतवी कर दो। कहने बादशाह ने कहा क्या बात है, आखिर ऐसा तुमने क्या देख लिया? क्या उनके हथियार हमारे हथियारों से ज्यादा बेहतर हैं? क्या उनके पास हमसे ज्यादा घोड़े और हाथी और ऊंट मौजूद है लड़ने के लिए? क्या उनके पास हमसे ज्यादा अनाज का जखीरा है? क्या उनके पास हमारे से ज्यादा मजबूत तलवारें हैं? क्या उनकी ढालें हमारी ढालों से ज्यादा मजबूत हैं? क्या उनके जवान हमारे जवानों से ज्यादा ताकतवर और बलवान हैं? कासिद ने कहा, जासूसों ने कहा है, बादशाह वक्त तुम्हारी तलवारों से ज्यादा उनकी तलवारें भी मजबूत नहीं है। तुम्हारे पास अनगिनत घोड़े, ऊंट और हाथी मौजूद हैं, उनके पास तो चंद घोड़े मौजूद हैं। तुम्हारी तरह उनके पास घोड़े भी नहीं, तुम्हारी तरह उनके पास खाने पीने का सामान नहीं, तुम्हारे पास उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं। बादशाह हैरत में डूब कर कहता है, फिर क्या बात है? फिर आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो तुम इतने हैबत में हो, तुम इतने मबहूत हो गए, तुम इतने अंडर एस्टिमेट हो गए, तुम इतने खौफजदा हो गए? आखिर तुम्हें किस बात ने इतना खौफजदा कर दिया है? कासिद ने आकर जवाब दिया था, सुनो मुसलमानों, तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ, यह हंसने का मकाम नहीं है, अपने घुटनों पे सर रखकर सोचने का मकाम है। ये तुम्हारी तारीख है, ये इस्लाम के शहजादों की तारीख है। मुखबिर ने क्या कहा था, ऐ बादशाह, वो तो फाका मस्तों का एक टोला है, फाका मस्तों का एक टोला है, जिनके पास थोड़ी तलवारें हैं, थोड़े खंजर हैं, थोड़ी ढालें हैं, लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं है, उनके पास चंद घोड़े हैं लड़ने के लिए। ऐ बादशाह, उनके पास खाने पीने की अच्छे मशरूबात और ग़िज़ाएं भी नहीं हैं। बादशाह ने कहा, फिर क्या वजह है? तुम इस कदर मबहूत क्यों हो? तुम इतने खौफजदा क्यों हो? तुम हमसे ये कह रहे हो जिसकी ताकत का डंका और जिसकी ताकत का शोहरा 4 दांग आलम में बज रहा हो, उससे तुम कह रहे हो इनसे लड़ना बेकार है, इनसे मुकाबला तुम नहीं कर सकते। आखिर कौन सा बल है, आखिर कौन सी ताकत है? अब उस कासिद का जुमला सुनिए। उस कासिद ने कहा था, ऐ बादशाह, मैंने इनके अंदर जो बात देखी है, इनका मुकाबला तुम्हारा लश्कर नहीं, बल्कि इस लश्कर से कई गुना
तादाद में बड़ा लश्कर भी तुम इकट्ठा करके इन मुट्ठी भर मुसलमानों के मुकाबले में आ जाओ तो तुम्हें ये तमाम के ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान शिकस्त दे देंगे, तुम्हें हरा देंगे। पूछा क्या बात है, आखिर कौन सी बात है? तो मुहसिन कासिद ने कहा था, अरे ये रात भर अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुका देते हैं, रात भर नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रात भर शब्बेदारी करते हैं, ज़ारो कतार अपने रब के हुजूर रोते हैं, अपनी आंखों को अपने रब का नाम लेकर उसकी खौफ और खशियत में अपनी आंखों को बहाते हैं। जब फजर की अजान मुअज्जिन पुकारता है, ये तमाम के तमाम फाका मस्तों का काफिला अपने अपने खेमों से निकलता है, एक वसी मैदान में जमा हो जाता है, इनका जर्नील आगे खड़ा होता है, जो इमाम बनता है, तमाम के तमाम इस लश्कर के सिपाही सारे मुसलमान उसकी इक्तिदा में नमाज अदा करते हैं और सूरज की पहली किरण फूटते ही ये सब मैदान अमल में आ जाते हैं। ऐ बादशाह, जो रात भर अपने रब को राजी करे, जो रात भर अपने रब की खशियत में आंसू बहाए, जो रात भर अपने रब का नाजिल किया हुआ कलाम की तिलावत करे, जो रात भर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे, जिसका मकसद असली ये हो, जिंदगी का मकसद असली ये हो, हम मैदान अमल में उतरेंगे या तो शहीद बनकर आएंगे या गाजी कहलाएंगे। ऐ बादशाह, दुनिया की कोई ताकत इन लोगों से नहीं जीत सकती है। तभी आला हज़रत ने कहा था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले दे। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी तारीख है, तुमने तो हंसी मजाक के अलावा अपनी जिंदगी में करा ही क्या? मोबाइल चलाने के अलावा, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारने के अलावा करा ही क्या है? अभी तुम्हारे ऊपर एक नए तरीके का अजाब मुसल्लत कर दिया गया, वक्त तरमीमी बिल के नाम पर। जानते हो ये वक्त क्या है? ये सामने मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज बहाउद्दीन रिजवी साहब आपके मोहल्ले की मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, बोलिए है कि नहीं? इमाम साहब है नहीं यहाँ? मुअज्जिन ने अजान दी, कल जुमा है, जुमे का वक्त होगा, आप मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने। वक्त को समझिए, वक्त कहते किसे हैं, वक्त क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। मस्जिद में आप पहुंचे जुमे की नमाज के लिए, आपने देखा धूप तेजों की है, पंखा चालू किया, उसके नीचे बैठ गए। मस्जिद में पंखे का स्विच ऑन किया, आप बैठ गए इत्मीनान से। अब मौलाना बहाउद्दीन साहब अगर वहां सफ में आते हैं तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि इधर से हटो उधर जाओ, कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? आपको जो ताकत, जो पावर उस जगह बैठने की और उस जगह इबादत करने की इजाजत दे रही है, उसी का नाम वक्फ, इसी का नाम वक्फ है। आप मस्जिद के सुतून से टेक लगाकर बैठिए, मस्जिद में आप पंखे के नीचे बैठिए, पहली सफ में चले जाइए, आखिरी सफ में चले जाइए, जहां भी आपकी मर्जी हो मस्जिद में आप नमाज पढ़िए। ये पावर, ये इख्तियार आपको वक्फ ने दिया। मोहल्ले के नेता हो, रईस आजम हो, मुखिया हो, मोड़ल हो, कोई भी हो, हत्ता के दूसरे इमाम साहब के अलावा कोई हाफिज साहब, आलिम साहब आपके मदरसे के भी हों, अगर वो भी जाएंगे, अगर आप पहली सफ में हैं, अगर आप उनके अदब और एहतराम में जगह छोड़ दें तो एक अलग बात है, वो आपका हाथ पकड़कर पीछे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते। ये वक्फ है। जो जगह, जो संपत्ति अल्लाह की रजा की खातिर मुसलमानों ने दे दी, वो जगह, वो संपत्ति का मालिक, उसका इख्तियार, अब उसको मैनेजमेंट कमेटी जरूर उसको मैनेज कर सकती है, मगर मालिकाना हक कोई नहीं दावा कर सकता।
वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। ये मस्जिद का भी यही मामला है, यही कब्रिस्तान का मामला है, यही दरगाहों का है, यही आपकी खानकाहों का। आज मौजूदा हुकूमत ने देखा कि हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो है, जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में जमीनें हैं, रेलवे, डिफेंस फोर्स, मिलिट्री, आर्मी, और उसके बाद वक्फ, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसके पास सबसे ज्यादा जमीनें। अब इस पर गासिबाना कब्जा करने के लिए, या जो इसके ऊपर गसब किए हुए हैं, धोखे से, धांधली से जिनका कब्जा हो चुका है, उनको मजीद तकवीयत पहुंचाने के लिए ऐसा बिल लेकर आए कि आपकी ताकत, आपकी पावर, मुसलमानों का इख्तियार यहां पर सल्ब कर लिया जाए, छीन लिया जाए। ये वक्फ है। मगर अफसोस, जहां आज मौजूदा हुकूमत का इतना बड़ा मुसलमानों के साथ मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मुसलमानों की औकाफ और इमलाक के ऊपर जो इतना बड़ा हमला किया, आज जितना करने वाले जिम्मेदार हैं, जितना कसूरवार हैं, वहीं उतने ही कसूरवार हमारी जमात के वो कायदीन जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी क़यादत का, अपने कायदाना किरदार को भरपूर अदा नहीं किया। इसमें मैं भी हूँ, मौलाना बहाउद्दीन साहब भी हैं, ये उलमा भी हैं, दूसरी खानकाह के लोग भी हैं, दूसरे उलमा भी हैं। ये तमाम के लिए बात कर रहा हूँ। अगर तकलीफ पहुंचे तो पर्सनल पर मुझसे राबता कीजिएगा। तकलीफ पहुंचे किसी को, पर्सनल मुझसे राबता कीजिएगा। मौलाना बहाउद्दीन साहब के पास बैठकर मेरे बारे में कोई कलाम आप नहीं करेंगे, इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। मुझसे बात कीजिएगा। आज अगर हमारे कायदीन, जिम्मेदारान, चाहे वो खानकाहों के हों, चाहे वो इदारों के हों, अगर एक टेबल के ऊपर आते, एक जगह बैठते, एक ऐलान कर देते, चलो दिल्ली चलो, कलियाचक में, मोथाबाड़ी में, कलकत्ता में, ये करना बहुत आसान है। और ये यहां करने से इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। आप कर रहे हैं, ये आपका एहतजाज है, आपका प्रोटेस्ट है। जैसे गुज़िश्ता कल रात 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल एहतजाज हुआ पूरे हिंदुस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इसमें शिरकत करी। आप लोगों ने भी करी थी ना? अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने, हम लोगों ने, सबने करी। ये हमारा गम, ये हमारा गुस्सा है। हम पुरअमन तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम हर तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे किसी हमसाये को भी हमारे तकलीफ ना पहुंचे। याद रखिएगा, आप अपने प्रोटेस्ट के चक्कर में अपने हमसाये को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने शहर के लोगों को तकलीफ देंगे तो ये प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट तो ये होना चाहिए कि आपका प्रोटेस्ट भी हो और किसी को तकलीफ भी ना हो, और आपका प्रोटेस्ट देखकर आपका हमसाया, अगरचे वो गैर मजहब क्यों ना हो, वो भी आकर आपकी बराबर में बैठे कि नहीं मौलाना बहाउद्दीन साहब, आप अकेले नहीं हैं, छबिल पड़ा के मुसलमानों तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। एक कानून 1930 में आया था। यहाँ पर एक तारीख मैं आपको, चूंकि आज तारीख सुनाने के लिए आया हूँ। कायद कैसा होता है? इश्तिहार में किसी को कायद लिख देने से वो कायद नहीं होता है, वरना तो कायद मिल्लत, कायद अहले सुन्नत, है ना, बहुत कुछ मार्केट में चल रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारों में चल रहे हैं। आप अभी उनको तकरीरों के लिए बुलाइए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला 6 महीने तक की तो तारीख नहीं मिलेगी। 6 महीने के बाद मिल गई तो एरोप्लेन का किराया पहले भेज दीजिएगा,
आने जाने का मैं खादिम के, उसके बाद हजरत तारीख देंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। 50 लाख 1-2 लाख रुपया आपका जलसे में खर्च होगा। ये हमारे आज के मौजूदा कायदीन हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ये आज हमारे हालात हैं जो अफसोस करने का मकाम नहीं है, बल्कि खून के आंसू रोने का मकाम है। कायद कैसा होना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं। 1930 इसी भारत में मौलाना बहाउद्दीन साहब, इसी हिंदुस्तान में एक कानून बना था जिसे गवर्नमेंट एक्ट कहा गया। आप तारीख उठाइए और मुताला कीजिए। उस गवर्नमेंट एक्ट में क्या था कि आज जो रमजान शरीफ के मौके पर मुसलमान अपना फितरा ज़कात की जो रकम निकालते हैं दीनी इदारों में, मुसलमानों मोहताजों में जो ये तकसीम करते हैं, गुरबा में ये तकसीम जो करते हैं, 1930 में कानून आया कि ये सारा ज़कात, फितरा, अतिया, सदका सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे घर घर जाकर मुसलमानों के यहाँ से वसूल करेंगे। हुकूमत हिंद ब्रिटिश गवर्नमेंट के खजाने में वो जमा किया जाएगा और वहां से गवर्नमेंट अपने उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक उसको खर्च करेगी। याद रखना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। उस दौर में 1930 में उस पर जो सबसे पहले तायीद की वो दारुल उलूम देवबंद ने करी। समझ रहे हैं? आपको कम नुकसान इस जमात ने नहीं पहुंचाया, आज भी पहुंचा रही है। सबसे पहले तायीद करी और कहा कि मौजूदा हुकूमत के इस फैसले को हम सराहते हैं, हम तायीद करते हैं और तमाम मुसलमानों को बाकायदा उस दौर में उनके यहाँ से निकलने वाले अखबार और रिसालों में ये आर्टिकल छापे गए, ऐलान किए गए कि वो सारे का सारा पैसा ज़कात फितरे का उठाकर सरकारी खजानों में मुसलमान जमा कराए। जब ये खबर इश्तिहारों में छपी, जब ये खबर अखबारों में छपी, तो सबसे पहले जिस जात के सीने में तकलीफ पहुंची, जिसकी रात की नींद आंखों से उड़ गई, वो जात मुरादाबाद की, जिसे आला हजरत ने अपने बारे में आला हजरत ने जिनके बारे में कहा, मेरे नईमुद्दीन को नेमत, मेरे नईमुद्दीन को नेमत, इससे बला में समाते ये हैं। हुजूर सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी मुफस्सिर व मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले बेदार हुए, उठे, कलम उठाया, लिखा, उस अखबार के जवाब में लिखा और सीधे पहुंच गए बरेली शरीफ। उलमाए किराम की दानिशवराने कौम व मिल्लत मशाइख इज़ाम की एक हंगामी मीटिंग करी। हुजूर सदरुल अफाजिल ने फरमाया, अगर आज ये मसला, अगर आज ये कानून पास हो जाता है और मुल्क में नाफिज हो जाता है तो आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए किसी भी तरह से चैन और सुकून से रहना दूभर हो जाएगा। हम इसकी पुरजोर तौर पर मजम्मत करते हैं और हुकूमत के इस फैसले की मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने फैसले से रुजू करे, वापस ले। ये सिर्फ जलसों में आकर नहीं कहा, सिर्फ जलसों में नहीं, अखबारों में आर्टिकल लिखे। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने आर्टिकल ऐसे लिखे कि हुकूमत तक जब ये आर्टिकल पहुंचे तो हुकूमत ने हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह को सीधे देहली तलब कर लिया, पार्लियामेंट हाउस के अंदर बुलाया। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और पार्लियामेंट हाउस के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदों के सामने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वहां पर हैं और भी दीगर जिम्मेदारान जो वहां मौजूद होते हैं वो सब हैं। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह तने तन्हा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर 4 घंटे तक
कानून जो सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था उसकी मुखालिफत में तकरीर करी। सिर्फ तकरीर नहीं करी, दलाइल के ऐसे कुरान और हदीस से अंबार लगा दिए। हुकूमत हिंदुस्तान को मजबूर होकर ये कहना पड़ा हमने जो फैसला किया था वो गलत था, जो मौलाना नईमुद्दीन कह रहे हैं ये सही है। हम अपने उस फैसले और उस कानून को वापस लेते हैं और मुसलमानों को ये इख्तियार दिया जाता है वो जिस तरीके से उनका मजहब, उनका मसलक और उनका मशरब कहता है उस पैसे ज़कात और फितरे का इस्तेमाल करे। आज ऐ मुसलमानों, आज जरूरत ऐसे कायद की है, आज ऐसे कायदीन की जरूरत है। याद रखना कि ये हालात अचानक नहीं आए हैं, इसके लिए मुनज़्ज़म और मुकम्मल तरीके से पूरी तैयारी की गई है। पूरा एक इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया, एक खाका बनाया गया है और उसके बाद इस पर अमल किया जा रहा है। अब इससे बचने का तरीका, सबसे पहले आप अपने जाहिर और बातिन को ऐसा कीजिए जैसा आपका दीन और जैसा पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। इसलिए कि जब रूहे मोहम्मद इनके बदन से, मुसलमानों की रूहों से निकाल दी गई, इनके बदन से निकाल दी जाएगी, तो अब इनके दीन में कोई खलत मलत करे, इन पर कोई एक्ट और कोई कानून लाकर मुसल्लत कर दे, जब इनका ज़मीर जिंदा होगा ये इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और जब इनका ज़मीर मर चुकेगा, सो जाएगा, ये ज़मीर बेज़मीर हो जाएगा, तो इनके सामने इनको अगर कत्ल भी कर दिया जाएगा तो ये चूं तक नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा पोल्ट्री की दुकान पर आप लोग जाते हैं गोश्त लेने के लिए, पोल्ट्री की दुकान पर मौलाना बहाउद्दीन साहब ने एक पोल्ट्री आप ऑर्डर करते हैं, वो पोल्ट्री की दुकान वाला क्या करता है, एक पोल्ट्री को निकालने के लिए जहां बहुत सारी पोल्ट्री रखी है पिंजरे के अंदर, वहां हाथ बढ़ाता है। जब वो पोल्ट्री ये देखती है कि ये कसाई कसाब, ये गोश्त बनाने वाला, हमें ज़िबा करने वाला हमारे पिंजरे की तरफ आ रहा है, 8 हो 10 हो 20 हो, जितनी भी उस पिंजरे के अंदर तादाद और क्वांटिटी में पोल्ट्री मुर्गी होती है वो सब दौड़ना शुरू कर देती हैं, फड़फड़ाना शुरू करती हैं, अपनी दिफा और अपने बचाव के लिए इधर उधर जाना शुरू कर देती हैं। मगर वो पिंजरा खोल कर एक पोल्ट्री को पकड़ता है और वापस पिंजरा बंद कर देता है। एक पोल्ट्री को ज़िबा करके गोश्त दे दिया, बाकी की पोल्ट्री उस पिंजरे के अंदर शांत बैठ जाती है। वो ये सोचती है कि ये जो ज़िबा किया गया है ये नंबर इसका था, हम बच गए, ये इसकी बारी थी, ये अपनी जान से गई, हम बच गए। मगर वो ये भूल गई कि अगले ऑर्डर पर उनमें से किसी एक का नंबर है, फिर कोई आएगा, फिर ऑर्डर देगा, तो उस पिंजरे में से फिर एक निकाला जाएगा, फिर कोई आएगा, हत्ता के एक वक्त आएगा कि पिंजरा खाली होगा और एक भी पोल्ट्री, एक भी मुर्गी उसके अंदर नहीं होगी। 1000 साल तक इस पैन के ऊपर मुसलमानों की तारीख साज हुकूमत कायम रही। आज पिछली 1 सदी के अंदर वहां पर मुसलमानों को आजादी के साथ रहने का भी अधिकार नहीं है, वहां पर अपनी इबादतें करने का भी अधिकार नहीं है, नमाजें पढ़ने का भी आज उनके पास अधिकार नहीं है। उन्होंने ये सोचा था अरे इराक के ऊपर हो रहा है, अरे लीबिया पे मामला है, अरे शाम के ऊपर मामला है, अरे इराक पे चल रहा है, अरे अफगानिस्तान के साथ मामला है, अरे बर्मा पे चल रहा है, हम सेफ हैं, हम सेफ हाउस में हैं, हम सेफ कंट्री में हैं। नहीं नहीं मुसलमानों, अगला नंबर तुम में से किसी एक का है।
अगला नंबर तुम में से किसी एक का है, इसीलिए ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी। दास्तानों में अभी भी वक्त है, होश के नाखून लो, अपनी गैरत ईमानी को बेदार करो, अपने मुसलमानी शऊर को बेदार करो, अपना रिश्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज से जोड़ लो। आज भी जिस तनज़्ज़ुली और जिस तनज़्ज़ुली के साथ, जिस तनज़्ज़ुली में तुम जा रहे हो, जितनी तेजी के साथ तनज़्ज़ुली में जा रहे हो, तुम जितनी तेजी के साथ मिसमार किए जा रहे हो, इंशाअल्लाह तुम दहलीज़े मुस्तफा से, तुम खानकाहों से, तुम उलमाए किराम से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उरूज अता कर देगा, फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही शान अता कर देगा, फिर से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही दबदबा अता कर देगा कि देखने वाले कहेंगे कि ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा? वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।